सुनिए, मैं चाहती हूँ इस दिवाली पर बहुओं को कंगन बनवा दूं। वो जो मेरा हार है ना, उसे तुड़वा कर बनवाऊंगी। मेरी तो अब उम्र नहीं रही, बहुएं पहनेंगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन आप नरेश नमी से कहना नहीं, वरना वो मना कर देंगे। कहेंगे नहीं माँ, वो तुम्हारा हार। अरे हाँ हाँ बेटे, बैठो। पिताजी, वो नरेश भैया ने कुछ बात की आपसे? नहीं तो, कौन सी बात? वो रमेश, तुम यहाँ बैठे हो? हाँ बेटे, क्या बात है बेटे? रमेश, तुमने पिताजी से बात नहीं की? नहीं भैया। अरे कुछ बताओ तो सही, बात क्या है? कहो तो बेटे। पिताजी, मेरी तरक्की हो गई है। अच्छा? और बंबई मेरी ट्रांसफर हो गई है। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मुझे रहना भी वहीं होगा। अरे, ये तो और भी खुशी की बात है, तेरा अपना घर होगा। लेकिन तुम मुंह फुला के क्यों बैठे हो? मैं बताती हूँ, वो हमें छोड़कर जाना नहीं चाहता। अच्छा। अरे पगले, बम्बई कौन सा दूर है? जब भी जी उदास हो जाए, गाड़ी पकड़कर चले आना। वो तो ठीक है माँ, लेकिन नरेश भैया चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ जाओ। मैं बम्बई जाऊंगी और तेरे पिताजी यहीं रहेंगे? हाँ माँ, पिताजी को यहीं रहना होगा। मैं सिर्फ आपको ले जा सकता हूँ। पिताजी, आप तो जानते हैं मेरी तनख्वाह बहुत कम है। मैं सबका खर्चा कैसे उठा सकूंगा? हम लोग तो सिर्फ खर्च बांटने के लिए सब कर रहे हैं, और वो भी कुछ ही दिनों के लिए। कुछ ही दिनों के लिए? कुछ ही दिनों के लिए तो हम दोनों को नहीं रख सकते? हम बोझ हो गए हैं क्या? हाँ? 25 साल तक हम दोनों ने साथ मिलकर तुम लोगों को पाला पोसा, बड़ा किया, और अब तुम सब मिलकर हम दोनों को कुछ सालों के लिए साथ नहीं रख सकते? पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। आजकल की महंगाई देखते हैं। हाँ बेटा, हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब मैं कमाता नहीं हूं ना। हम दोनों का खर्च हमारे बेटों पर है। सरोज, अब हम अपने बेटों के मोहताज हो गए हैं। रमेश, नरेश, तुम लोग इस उम्र में हम दोनों को अलग करोगे? हाँ? मेरे बिना इनको कितनी तकलीफ होगी, इनका ख्याल कौन रखेगा? हाँ? माँ, हमारी भी मजबूरियां हैं। नहीं, रहने दो सरोज, रहने दो। अब इन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। ये पहले से ही फैसला कर चुके हैं। इसमें इनका भी कोई कसूर नहीं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम दोनों अभी तक जिंदा हैं, और वो भी ये दिन देखने के लिए। ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे वही करो। अब तो तुम ही इस घर के बड़े हो। संभाल के रखना। उस बाजू। सुधा, कितने नग है? 22। प्रभु, सारा सामान आ गया ना? जरा ठीक से गिन लेना। देखो, तुम अपना ख्याल रखना, सर्दी शुरू होने वाली है। मैंने तुम्हारे सारे गर्म कपड़े इस पेटी में रख दिए हैं, ताकि तुम्हें ढूंढना न पड़े। तुम्हें भी तो जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। दवा हमेशा पास रखना। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। और हाँ, तुम्हारी याददाश्त के लिए मैंने इसमें सब लिख दिया है। अगर भूल जाओ तो एक बार पढ़ लेना।
चिट्ठी लिखना ना भूलना। तुम्हें शिकायत थी ना कि मैं खत नहीं लिखती। अब मैं हर हफ्ते खत लिखा करूंगी। हाँ सरोज, अब चिट्ठी का ही तो सहारा रह गया है। माँ, चलो, देर हो रही है। अरे चंदू कहाँ है? चंदू दादी के पाँव छू। जीते रहो। गुड निके। चलो जीते रहो। पहुंच गई कार भेजना। पिताजी का ख्याल रखना है। अच्छा। कितनी बढ़िया फोटोग्राफ आई है सर। सचमुच हैप्पी फैमिली सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।